ट्रंप के देश में हिंदू मंदिर को किसने बनाया निशाना? भारत विरोधी नारे लिखे, तोड़फोड़ भी की। मंदिर पर हमला, ट्रंप रोक पाएंगे आस्था पर प्रहार। पूरी दुनिया में दबदबा जमाने वाले ट्रंप अपने ही देश में किए गए कारनामों को रोक नहीं पा रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर अपनी बात कही थी। तब लग रहा था कि ट्रंप दुनिया में चल रहे हर मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन अब जो अमेरिका में हुआ उसे देखने के बाद ट्रंप की इन बातों से भरोसा उठ रहा है। दुनिया को आंख दिखाने वाले ट्रंप के देश में ही सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है और वो चुप हैं। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है और इस बार भी अब ऐसे ही मंदिरों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए और तोड़फोड़ भी हुई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर पर हमला कर उस पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए गए। चिनो हिल्स इलाके में हुई इस घटना की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आई तब बवाल मच गया। मंदिर बनवाने वाली संस्था BAPS अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना की जानकारी शेयर की। BAPS पब्लिक अफेयर्स ने लिखा, एक और मंदिर का अपवित्रीकरण। बार चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ डटकर खड़ा है। चिनो हिल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफरत को फैलने नहीं देंगे। हमारी साझा मानवता और आस्था ये तय करेगी कि शांति और करुणा कायम रहे। हिंदू मंदिर पर हुए हमले से सनातनियों का गुस्सा फूट रहा है। साधु संतों ने सनातन को निशाना बनाने वालों को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर सनातन पर हमला करोगे तो विनाश निश्चित है। निश्चित रूप से कैलिफोर्निया में जिस प्रकार से खालिस्तानियों के द्वारा जो है स्वामीनारायण मंदिर को तोड़ा गया है वो अत्यंत निंदनीय और दुखद है। मैं इसकी जितना निंदा करूं उतना कम है। मैं वहां के सरकार से मांग करूंगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और हमारे ही सनातन धर्म के जो है मठ मंदिरों को क्यों जो है विदेशों में तोड़ा जाता है, इस प्रकार से जो है बर्बरता पूर्वक जो है सनातन पर कुठाराघात करने वाले को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सनातन पर कुठाराघात करते रहोगे तो आगे आने वाले दिनों में विनष्ट हो जाओगे। देखिए, स्पष्ट है कि हिंदुत्व के ऊपर हो रहे आक्रमण इस बात का संकेत है कि हिंदुत्व जाग रहा है और जैसे ही हिंदू जागता है तो वो विश्व के अंदर एक विश्व गुरु का एक नया भाव देता है, जिससे अनेक लोग जो है नकारात्मक ऊर्जा वाले प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में हमने क्या देखा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हमने कुछ आक्रांताओं के इतिहास को पढ़े, इस विश्व के इतिहास को पढ़े तो इन आक्रांताओं ने इसी प्रकार से किसी भी विपरीत धर्म का दमन करके अपनी पताका को ऊंचा करने के लिए मानवता का अंत किया है। तो मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि विश्व का जो समझा हुआ सुलझा हुआ समुदाय है वो इन सब लोगों को अपने तरीके से समझा दे, अन्यथा हिंदू के जागने का अर्थ भी अलग है। एक हाथ में शास्त्र दूसरे हाथ में शस्त्र का है। यह उचित होगा कि समय रहते हुए विश्व समझ जाए कि हम सबके प्रेम, सबके सद्भाव, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बात करते हैं, किंतु इसे कायरता न समझे, इसे हमारे हार्दिक व्यापकता समझे। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। अब अमेरिका में मंदिर पर हुए हमले की ये पहली घटना तो नहीं है, लेकिन ट्रंप के आने से इसके रुकने की उम्मीद जरूर थी। 5 जनवरी 2024 को हेवर्ड कैलिफोर्निया के शेरावाली मंदिर को निशाना बनाया गया था। वहीं 11 जनवरी 2024 को कैलिफोर्निया के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर हमला किया गया। उसी साल 17 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क के मेलविन में श्री स्वामीनारायण मंदिर पर हमला किया गया। 25 सितंबर 2024 को भी कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाया गया था। इन लगातार होते हमलों से अमेरिका में सनातन से खौफ खाने वालों का पता चलता है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को हो रही परेशानी पर बोल सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश देने वाले सनातन पर हमले के लिए मुंह सिल कर बैठे हैं।